तरफ से भी है, आप पूछिए इनसे कि पहले जो पंडा पुरोहित जो रावल जो मना कर रहे थे 30 जून तक यात्रा ना हो चारधाम की, और वो मानी भी गई, और अब 30 जून के बाद ही 1 तारीख से चारधाम यात्रा को जो शुरू करने का फैसला लिया गया है, क्या ये तमाम पंडा पुरोहितों की रजामंदी से, सहमति से लिया गया है, या फिर अभी कोई ऐसा पक्ष भी है जो अभी भी नहीं चाहता कि जुलाई महीने में भी चारधाम यात्रा का आगाज हो? देवस्थानम बोर्ड जब बना था तब भी तमाम विवाद हुए थे। उसके बाद अब जो स्थितियां देवस्थानम तमाम लोगों ने, पंडा पुरोहितों ने कहा था कि यात्रा अभी शुरू ना की जाए। तो आप जो बात मुख्यमंत्री से करके आए, आपको लगता है कि पंडा पुरोहित इस बात को समझेंगे और राज्य के यात्रियों के लिए वो यात्रा खोलने की सहमति देंगे? वो तो देंगे, देनी चाहिए उनको जो है, क्योंकि धामों को बंद नहीं किया जा सकता है, यात्रियों को बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्य स्तर पर जो है दिया जा रहा है प्रवेश, तो कोई परेशानी में नहीं है। और स्वास्थ्य निरीक्षण परीक्षण के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। वहाँ टीका चंदन जो है दूर से दिया जाएगा। बातचीत हुई है वहाँ पे धर्माधिकारी है बद्रीनाथ के या रावल, उन लोगों से बातचीत हुई है? श्री बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी जी से जो है कल मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे लिख करके भेजा है फोन पे, और उन्होंने यही कहा है कि हम जो है दूर से डब्बे दिखा करके फूल नियम शर्तों के साथ वो यात्रा शुरू करने पर राजी है। जी जी, नियम शर्तें जो है। कोई स्थिति फिलहाल आपको ठीक है, मतलब अब सबकी रजामंदी है, अब सब चाहते हैं कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का आगाज होना चाहिए, और इस पर खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हामी भर दी है। दीपांकर भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको इस बीच ये भी बता देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को खोलने की मांग की थी, और इंदिरा ने कहा था कि अगर कोई श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने चाहता है तो उसे शर्तों के साथ अनुमति मिलनी चाहिए, और अब सरकार की तरफ से भी हामी आ चुकी है इसके ऊपर। इस प्रस्ताव पर 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का आगाज होगा शर्तों के साथ, और इंदिरा हृदयेश ने भी यही मांग की थी, चेतावनी देते हुए हालांकि उन्होंने कहा था सरकार को कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए। राम की सीमा के साथ देनी चाहिए अनुमति, क्या दिक्कत की बात? कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहता है, संख्या लिख दीजिए, इन्हीं के टोकन मिलते हैं, टोकन के साथ अलाउ कर दे, वो भी अलाउ करना चाहिए। और ये आस्था के प्रश्न होते हैं, आस्था इंतजार थोड़ी करती है, सब अलाउ कर। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित देवस्थानम एक्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, बैठे हुए पंडा पुरोहित धरना कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और इनकी मांग है कि सरकार देवस्थानम एक्ट को वापस ले। तो एक्ट वापस लेने की मांग की जा रही है। ये पंडा पुरोहितों को आप देख रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं उत्तरकाशी में, गंगोत्री धाम में। ये तस्वीरें ली गई हैं कैमरे में, और अब आपको दिखाते हैं बाबा केदारनाथ के धाम की दिव्य तस्वीरें। न्यूज़ 18 की टीम ने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं आप तक पहुंचाने के लिए। केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस साल पहली बार न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है केदारनाथ, और न्यूज़ 18 पर कर लीजिए आप बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। इस बीच ये भी जानकारी दें कि डीएम वंदना सिंह भी निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी केदारनाथ धाम। केदारनाथ में जारी पुनर्निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर मॉनसून काल में एसडीआरएफ की एक और कंपनी को मंजूरी मिल गई है। अभी राज्य में एसडीआरएफ की 4 कंपनियां तैनात हैं, और नई कंपनी में अब 180 जवान तैनात होंगे, जिससे राज्य में आपदा और राहत कार्यों में तेजी आएगी। अभी प्रदेश में 32 सेंसिटिव इलाकों में एसडीआरएफ तैनात है, और अब नई कंपनी को मंजूरी दे दी गई है। तो राहत बचाव के कार्यों में तेजी लाने के लिए ये एक और कंपनी की तैनाती कर दी गई है। एसडीआरएफ की मॉनसून काल को देखते हुए एक और कंपनी जिसको मंजूरी मिल चुकी है। अब किसी भी तरह की आपदा में राहत बचाव का जो कार्य होता है वो तेजी से किया जाएगा। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से अलर्ट, और कई एसडीआरएफ की कंपनियां जो है वो तैनात कर दी गई हैं। लगातार मॉनसून, भारी बारिश हो रही है पूरे प्रदेश में। सुनील न प्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सुनील, आपदा से निपटने के लिए राहत कार्यों में अब तेजी आएगी, क्योंकि एक और कंपनी जिसको मंजूरी मिल चुकी है एसडीआरएफ की। बिल्कुल कंचन, जो एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये उत्तराखंड एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसका एक संगठित पुलिस फोर्स है जो पूरी तरह से ट्रेंड है,
और यहाँ तक कि इसकी कार्यकुशलता की अगर मैं बात करूं तो जो बायोलॉजिकल वार है, ये राज्य का एकमात्र फोर्स है जिसने उसकी भी ट्रेनिंग ली है और कोरोना काल में भी इसने काफी मदद की। 4 कंपनियां भी एसडीआरएफ की वर्तमान में प्रदेश में मौजूद थी और जिस तरह से डिजास्टर में एसडीआरएफ एक बहुत ही बेहतरीन रोल यहाँ पर रहा है कि उसने त्वरित रिएक्शन दिया है। जो आपदा और बचाव राहत कार्य हुए हैं उसने बहुत त्वरित गति से काम किया है। इसी को देखते हुए एसडीआरएफ की एक और कंपनी बनाने के आदेश कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब एसडीआरएफ के पास 5 कंपनियों की फोर्स होगी। वर्तमान में करीब 450 के आसपास एसडीआरएफ के पास ट्रेन जवान है। 180 और जवान मिलेंगे तो उसकी कार्य क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। और खासकर इस समय पे जब शासन प्रशासन को तमाम लोगों को कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब मानसून काल में डिजास्टर से भी दो चार होना पड़ेगा, तो ऐसी परिस्थितियों में एसडीआरएफ की जो एक नई कंपनी के गठन के आदेश हुए हैं वो एक अच्छी खबर खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कही जा सकती है। जी ठीक है, ये अच्छी खबर है, बहुत शुक्रिया।